हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें डेली पूजा में कैसे आरती करनी चाहिए, हमें कौन सी आरती करनी चाहिए, आरती करने की सही विधि क्या है और कौन कौन से भगवान की हमें आरती रोजाना करनी चाहिए। क्या सभी भगवान की हमें एक दिन में सभी पूजा के समय एक एक भगवान की आरती करनी चाहिए, जिससे कि हमें पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, घर के मंदिर में पूजा पाठ करना एक इतना महत्वपूर्ण नियम है ना, कि जो कि हम सभी को जरूर से जरूर निभाना चाहिए। घर में सुबह शाम दीप धूप जलाना, मंदिर में पूजा आरती होती है ना, तो वहाँ के आधे कष्ट जो होते हैं ना, वो वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह की जो घर की मंदिर की पूजा करने का एक सबसे पहला जरूरी नियम है कि आप अपने घर के मंदिर की बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूजा कर लें। घर के मंदिर को पहले तो साफ कर लें हल्के से। आप रोजाना साफ नहीं कर सकते, जो भी वहाँ के फूल हो, फोटो पे जो भी वहाँ पे वो लगा रहता है, टीके का दाग लगा रहता है, तो वो सभी को आप पूजा से पहले स्नान आदि करने के बाद अच्छे से मंदिर को साफ सफाई करने के बाद हम विधिवत पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम सभी गृहस्थ जीवन में है, इतना नहीं हो पाता है हमसे, घर के काम होते हैं तो सुबह सुबह पूजा नहीं हो पाती है। फिर भी आप घर के मंदिर में पूजा ना समय से कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स, चाहे पूजा सुबह की हो या शाम की हो, दोनों ही एक निश्चित समय पे हमें करनी चाहिए। जैसे कि रोजाना अपनी पूजा का टाइम हमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो सुबह की पूजा 7, साढ़े 7, 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक आप अपनी पूजा जरूर से कर ले। फ्रेंड्स, सबसे पहला नियम यही है कि पूजा का एक ऐसे शाम के समय भी आप प्रदोष काल में अपनी, यानी जब दिन ढल रहा हो ना, बिल्कुल अंधकार होने देना, और अंधकार होने से पहले ही आप अपने घर के मंदिर पे, दहलीज पे दीप जरूर से जला ले। फ्रेंड्स, हमें हमेशा साफ सुथरे वस्त्र पहनकर स्नान आदि करने के बाद ही अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए। बिना स्नान किए किसी भी देवी देवता को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम घर के मंदिर में ना रोजाना पूजा किसकी करते हैं। तो देखिए, पंच देवी देवता बताए गए हैं, इनकी पूजा आपको नियमित रूप से करनी है, जिसमें कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद दुर्गा माता की पूजा होती है, विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप की पूजा होती है, और शंकर भगवान जी की पूजा की जाती है। तो इनकी पूजा आपको रोजाना से करनी है। कई सारे लोग कहते हैं ना कि क्या हमें दीदी, हमें हर दिन अलग 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 बदल बदल के पूजा करनी चाहिए। जैसे सोमवार हो गया भोलेनाथ की, मंगलवार हो गया हनुमान जी का, बुधवार हो गया गणेश जी का, बृहस्पतिवार हो गया विष्णु जी का। तो देखिए, पूजा इस तरह से नहीं होती है, नहीं की जाती है। आप अगले, जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी दिन व्रत ले रखा हो, बृहस्पतिवार का, सोमवार का, शुक्रवार का, मंगलवार का, तो एक विशेष पूजा उन देवी देवताओं को कर लेनी चाहिए। लेकिन जो पंच देवी देवताएं बताए गए हैं ना, सबसे पहले आप इन्हीं की पूजा करेंगे, जिसकी जैसे गणेश जी की हो गई, सूर्य भगवान की हो गई सर्वप्रथम। चाहे आप सुबह में पूजा कर रहे हो या शाम को पूजा कर रहे हो, या फिर इष्ट का, जैसे कि आपके घर में जो भी इष्ट देव होते हैं, ध्यान जरूर है। इष्ट कौन होते हैं पता है आपको? कि जिसको आपने दुख सुख में उनको पुकारा हो, उनको याद किया हो, तो उनको इष्ट देवता बोलते हैं। अब बात आती है कि हम बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस भी जाना होता है, तो हमारे पास आरती इतना करने का समय नहीं है। तो आपने स्नान करने के बाद घर में देखिए, घी का तिल का दीपक जला ले, धूप बत्ती जलाए, वहाँ पर भगवान को प्रणाम करें। थोड़ा सा आप वहाँ पे किसी कपड़े साफ सुथरे हल्के साफ, उनको अगर स्नान नहीं करा पाते हैं तो वहाँ गंगा जल आपको छिड़क देना चाहिए, दीप धूप जला देना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जल जरूर होना चाहिए मंदिर में, लोटे में, गिलास में आप जल भर के जरूर रखें। और दक्षिणावर्ती शंख है तो उसे भी आप रख सकते हैं, शालिग्राम को रख सकते हैं। तो देखिए, आप धूप दीप जला के 5 बार 7 बार केवल गोल गोल करके और ओम के आकार में आपको आरती घुमा देनी है। उसके बाद देखिए, आरती आपको किनकी करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आरती क्या हमें सभी भगवान को अलग अलग आरती करनी चाहिए? तो नहीं। देखिए, अगर आप सभी देवी देवताओं की आरती नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ गणेश जी ओम नमः, जैसे ओम गणेशाय नमः बोलने के बाद सिर्फ एक आरती आपको जरूर से करनी चाहिए। जैसे कि देखिए, मंत्र जरूर बोलना चाहिए। कपूर, देखिए कपूर के साथ करें या फिर दीप के साथ करें। तो देखिए, आरती का सही विधि क्या है? कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। इसके बाद देखिए, अगर जो भी आपने दीप जलाया है उसको 3 बारी जल का आचमनी करके दीप को ठंडा कर ले। उसके बाद हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करके आप भगवान जी से हाथ जोड़ के अपने गलतियों की क्षमा याचना करने। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप अपने जैसे लड्डू गोपाल रखे हैं उनकी आरती ओम जय जगदीश की कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत समय है तो गणेश जी की आरती कर सकते हैं, गणेश जी का जो मंत्र आता है उसको कर सकते हैं। और घर में जैसे कपूर की आरती करने से ना जो घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इस तरह हमें सही विधि से घर में पूजा करनी है। घर में आरती हवन धूप दीप जलाने चाहिए। इससे हमारे घर की सभी निगेटिविटी जो भी हमारे घर में बुरी शक्तियाँ होती है ना वो अपने आप दूर हो जाती है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए, हमें पंच देवी देवताओं की ही डेली पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ सुबह और शाम को दीप धूप जलाएं। अपने घर के मंदिर की हल्की सी साफ सफाई कर ले, जैसे वीरवार हो गया, इस दिन हमें सफाई नहीं करनी है। एकादशी के दिन सफाई नहीं करनी है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, इन सभी विशेष तिथियों के दिन मंदिर की सफाई नहीं करनी चाहिए। और हफ्ते में एक बार अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग कर लें और गणेश जी की पूजा करें, पंच देवी देवताओं की पूजा करके। और इस तरह से आपकी बहुत ही सरल पूजा विधि में आपको बताती हूँ, इस तरह से आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बहुत ही मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ पूजा की सही विधि क्या होती है। जब भी आप दिए जलाएं ना तो उस प्लेट में या फिर दिए में भी डायरेक्ट आप आरती घुमा रहे हैं घर में तो उसमें थोड़ा सा अक्षत या फूल आपको डाल लेनी चाहिए। उसके बाद देखिए, कहीं भी आप खड़े हो रहे हैं पूजा कर रहे हैं, बैठ के पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई सा भी कपड़ा ले ले, आसनी लेने, तो डायरेक्ट आपको ज़मीन पे खड़े होकर पूजा नहीं करनी है। उसके बाद देखिए, अपने सर पे आप चुन्नी कपड़ा दुपट्टा जो भी कपड़ा है आप सर ढक के ही घर में पूजा करनी चाहिए। और देखिए, जो भी आपने आरती घुमाई है ना, जैसे कपूर लौंग की आरती हवन करते हैं या फिर जो भी बाती आप आरती करते हैं, तो आपको अपने सर पे 1 2 बार 5 बार ज़रूर से ज़रूर आरती लेनी चाहिए। उसके बाद पूरे घर में आपको आरती दिखानी चाहिए। और पूरे घर में जो भी हमारी निगेटिव चीज़ें होती है ना वो आरती के कपूर के द्वारा वो बाहर चली जाती है निगेटिव चीज़ें, और हमारे घर को बहुत ही अच्छी ऊर्जावान बनाती है। तो इस तरह हम घर पे ही अब बहुत ही सरल पूजा विधि करेंगे। बिजी लाइफ में भी बहुत ही आसान पूजा विधि मैं आपके सामने बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।